वो भी भारत के नहीं कश्मीर के, और वो भी भारत के नहीं कश्मीर के, और वो भी भारत के नहीं कश्मीर के। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हम मुद्दा लेकर आए हैं हमारे देश से जुड़ा हुआ। हम आजम खां जैसे, केवल आजम खां नहीं, मैं आजम खां जैसे कह रहा हूं, ऐसे बिरादरी के खिलाफ बोल रहे जो इस देश के खिलाफ बोलने में वोटों का नफा देखती है, वो देशद्रोह में फायदा देखती है। और ऐसा फायदा देखने वाले लोगों का नुकसान अगर आप नहीं करेंगे तो ये फायदे का गणित देश के आगे इतना निकल जाएगा कि जैसे झंडे जलाए जा रहे वैसे एक दिन देश चलेगा। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते, क्या कहते हैं। हेलो। हाँ सूरज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का ही है क्या? नहीं, सबका है। हिंदू में ऐसा लगता है मुझे कि हिंदुस्तान हिंदुओं का ही है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं इस बात से कहना चाहता हूँ कि आज आजम खान ने इस तरीके से बात की है, तो आप पूरा मीडिया में लेकर आए, बिंदास बोल में लेकर आए। आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इसके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। अकोला डिस्ट्रिक्ट विदर्भ के अंदर प्रवीण तोगड़ा वो आता और ये कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का बीज ही नहीं है, तो इसके बारे में आप रिपोर्ट क्यों नहीं देते? बिल्कुल, हम भारत के मुसलमानों के खिलाफ बोलते तो आप इसके दोषद्रोही नहीं बोलते। और कोई अगर कश्मीर के मसले कोई बोलता है तो आप लोग बोलते हैं कि देशद्रोही है और ऐसा है, धमका है, या आप इस तरीके से बातें करती है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों से जुल्म पे जुल्म हो रहे हैं। आप उसके मसले पे नहीं, आज कश्मीर का मसला, लोग कश्मीर के साथ अगर सौतेला व्यवहार नहीं किया जाए तो आज हिंदुस्तान का कोई कर ही नहीं सकता। मैं हर प्रोग्राम में ये कहा कि मैं कट्टरबंदियों का विरोधी हूँ। आज आजम खान ने बोला था, आप मसले लेके बैठ गए, लेकिन आज प्रवीण तोगड़ा, जोगी जैसे के लोग, जो लोग ये मुसलमानों पे हमला करते हैं, इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, इसके बारे में आप कुछ क्यों नहीं बोलते यार सर? देखिए, हम यहाँ पर धर्म से ज्यादा राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ आजम बोले ऐसा कह नहीं रहे हैं, हम देश के खिलाफ बोले हैं। देश के खिलाफ बोलना और धर्म के खिलाफ बोलने में आप अंतर करेंगे कि नहीं? हमारा हेलो, इस्लाम पे जब आवाज उठाते हैं, उंगलियां उठाते हैं, इसके खिलाफ आपका चैनल क्यों नहीं छोड़ता? मैं पूछना चाहता हूँ सूरज जी आपसे। आप मुझे ये बताइए कि क्या मुसलमानों पे कहीं पर कुछ अन्याय हो रहा है तो भारत के खिलाफ बोलेंगे? भारत के खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं? भारत तो हमारा एक जीवन है, हमारा सबसे पहला धर्म हमारा भारत है। तो आप आजम खान का समर्थन करते कि विरोध करते हैं? मैं आजम खान ने क्या बोला? आजम खान ने ये कहा होगा कि भाई कश्मीर का ऐसा कुछ होगा, ऐसा बताया उन्हें। अभी आपको मैं दोबारा सुना दो, आप लाइन पर बने रहिए। बगैर सुने ऐसा बोलना गलत है। आप देखिए आजम खान की, मैं बाइट दोबारा कंट्रोल रूम को कहता हूं कि दोबारा दिखाइए आजम खान ने पूरा क्या कहा है। एक कैबिनेट मिनिस्टर है गुलाम नबी आजाद, और वो भी भारत के नहीं कश्मीर के, उस कश्मीर के जिस कश्मीर में विवाद ही इस बात का है कि ये भारत का हिस्सा है या नहीं है। केवल एक कैबिनेट मिनिस्टर है गुलाम नबी आजाद, और वो भी भारत के नहीं कश्मीर के, उस कश्मीर के जिस कश्मीर में विवाद ही इस बात का है कि ये भारत का हिस्सा है क्या कहेंगे या नहीं है। हेलो, ठीक है, उन्होंने बोला है, हम उसका सपोर्ट नहीं करते। आजम खान के बारे में हो, ये राजनीति वाले लोग हम लोगों को, गरीब लोगों को कहीं ना कहीं हमें पीसते हैं। लेकिन मैं आपसे ये मांग करता हूँ कि बीजेपी के लोग और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग ऐसी तरीके से मुसलमानों हमले करते हैं, इसके खिलाफ क्या? गुजरात में मुसलमानों को मारा गया, उसके जिम्मेदार कौन है? कर्नाटक के अंदर, केरला के अंदर ऐसे हमले होते हैं, इसके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? देखिए, हम आपको बोलने दे रहे हैं और फिर भी आप कह रहे हैं कि हम आपकी आवाज नहीं उठाते। कहाँ है? के अंदर आता है, ये कहता है कि मुसलमानों का। देखिए, आप जो बात बता रहे हैं वो अभी हम उसकी भी तहकीकात करेंगे कि क्या है, लेकिन आप इस बात को दोहराना हम चाहेंगे कि आप दोहराइए कि आजम खान ने जो बोला है वो गलत बोला है। प्रवीण तोगड़िया ने गलत बोला है कि सही बोला? आप बोलिए। अगर प्रवीण तोगड़िया गलत है, ऐसा है, तो आप आजम खान की इस बात को माफ करेंगे? आजम खान के खिलाफ नहीं, आजम खान ने अगर बोला है तो गुनाहगार है, उसको फांसी सजा
मिलना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। यही हम चाहते हैं कि अगर गुनहगार है तो फांसी होनी चाहिए। बात राष्ट्र के खिलाफ है, किसी धर्म की आपस में विवाद हो सकते हैं, हालांकि वो नहीं होने चाहिए। और राष्ट्र की संप्रभुता के लिए, राष्ट्र एक रहे, इसके खिलाफ अगर कोई आपस में बयानबाजी करता है तो उस पर भी बात होनी चाहिए, नकेल कसनी चाहिए। तोगड़िया ने क्या बोला हम तक अभी तक नहीं पहुंचा है, हम तक जो पहुंचा है वो हम आपको दिखा रहे, और इस पे आप भी कॉल पर ये मान्य कर रहे कि ये गलत है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम आपको दोबारा दिखाते हैं मुद्दा क्या है। आपके सामने ये पैकेज हम दोबारा दिखाते हैं, जिससे कि लेट जिन्होंने कार्यक्रम देखना शुरू किया हो उनको भी मुद्दे की स्पष्टता हो। आपके सामने ये मुद्दा क्या है, इस बयान को देखिए। और वो भी भारत के नहीं कश्मीर के, और वो भी भारत के नहीं कश्मीर के, और वो भी भारत के नहीं कश्मीर के। क्या ये बयान देश की किसी राजनीतिक पार्टी के नेता का बयान लगता है? कितनी आसानी से ये नेता कश्मीर को भारत से अलग दिखा रहा है। ऐसा तो शायद गली का कोई गुंडा भी अपने देश के बारे में नहीं कहेगा, पर इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि देश के कुछ नेताओं ने तो जैसे देश से कश्मीर को तोड़ने के लिए कसम ही खा ली हो। ये अपनी स्वार्थ की राजनीति के लिए कुछ भी कहने से पीछे नहीं हटते। देश के खिलाफ ऐसे बयान को गैर जिम्मेदाराना बयान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस बयान में तो इनकी होशियारी दिखाई दे रही है, जो अपना स्वार्थ तलाश रही है। रोज नए नए विवादास्पद बयान देकर ये नेता साबित कर रहे हैं कि वो किसी देशद्रोही से कम नहीं है, जो देश को तोड़ना चाहते हैं। देश के विभाजन के बाद से ही कश्मीर को एक विवादित मुद्दा बनाया जाता रहा है, और इस पर हमेशा से ही नेताओं ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए तमाम तरह के बयान दिए हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो, या फिर आतंकवादियों के हिमायती कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह, या फिर अपने आप को समाज का सेवक बताने वाली अरुंधति राय, या फिर आजाद कश्मीर की मांग करने वाले अलगाववादी नेता। इन सभी ने कश्मीर को देश से अलग करने के लिए समय समय पर कई ऐसे बयान दिए हैं, जिन्होंने हमेशा उन विदेशी ताकतों को बल दिया है जो हमारे देश को कश्मीर से अलग करना चाहते हैं। और इन सब के बाद अब नाम आया है समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान का। आजम खान ने बयान देकर ये जताने की कोशिश की कि जैसे कश्मीर भारत का हिस्सा ही ना हो। ऐसा कहकर भला वो क्या साबित करना चाहते हैं? यही कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। इस तरह का बयान ये दर्शाता है कि देश के नेता कितने बेईमान हो गए हैं और अपनी स्वार्थ की राजनीति के लिए देश को तोड़ने की रेस में लगे हुए हैं। इनका ऐसे बयान किसी देशद्रोही से कम नहीं लगता, क्योंकि चंद वोटों के लिए ऐसे नेता उन लाखों जवानों को भूल जाते हैं जिन्होंने कश्मीर और देश को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस देशद्रोही ताकतों द्वारा मशहूर बताए जाने वाली समाज सेविका अरुंधति रॉय ने भी अपने बयान में कश्मीर को देश से अलग बताया था। वहीं खुद वहां के मुख्यमंत्री ने भी कश्मीर के बारे में संसद में ऐसा ही विवादित बयान दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को हिंदू आतंकवादी संस्था कह डाला और आरोप लगाया, जिससे यह साबित होता है कि ये नेता एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह के बयान देते हैं, जिससे एक विशेष समुदाय को भटकाया जा सके। पर वो ये भूल जाते हैं कि समय आने पर जनता भी बता देगी कि देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन। हम यहाँ पर यह भी बात को साफ करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है कि किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ हम बात करें। ऐसा अगर होता तो इसी कार्यक्रम में आजम खान तो एक नाम है, हम 4 नाम ले रहे हैं। अरुंधति रॉय हिंदू है, भले अपने आप को क्या मानती है पता नहीं, लेकिन अरुंधति रॉय हिंदू है, दिग्विजय सिंह है, और भी कई नाम इसमें आए हैं। हम किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है, हम देश के खिलाफ काम करने वाले के खिलाफ है, वो किसी भी धर्म का हो। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को हम हिंदू मानते हैं, भारतीय मानते हैं। धर्म और पूजा पद्धति किसी की भी कोई भी हो सकती है, लेकिन राष्ट्र सबसे पहले, ये हमारी धारणा है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं, देखते क्या कहते हैं। हेलो हेलो, मेरे को इनको बोलना था, बोले हैं ये बिल्कुल गलत बोले हैं। ये बोलो अपना देश के लिए इतना आदमी शहीद हुए, ये बहुत सही हुआ। ये तो इनको देशद्रोही क्यों ठहराना चाहिए? अब मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पर टीवी, आपका जो सुदर्शन चैनल है, देख रहा हूँ यहाँ पर सऊदी में, मैं भी हूँ। बिल्कुल गलत बोले हैं। बात ठीक से समझ में नहीं आई है। और भी कोई कॉलर है, उनसे भी बात करेंगे, साथ साथ में एसएमएस भी लेंगे और ऑर्कुट पर भी जाएंगे। लेकिन आज कार्यक्रम की समय की कमी है। हम यहाँ पर प्रमोद तिवारी, जो कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के नेता हैं, उनकी बाइट दिखाते हैं। इन्होंने इस बयान के बाद प्रमोद तिवारी ने क्या कहा। मैं समझता हूं कि इनके बयान को 2 टुकड़ों में बांटना ठीक है, एक राजनीतिक और एक संविधान के दृष्टिकोण से।
मैं आजम खान साहब के इस बयान को संविधान विरोधी मानता हूं, भारत विरोधी मानता हूं, भारत के कानून का उल्लंघन करने वाला मानता हूं और मैं समझता हूं एक शर्मनाक, दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण बयान है कि वो कहते हैं कि गुलाम नबी आजाद कश्मीर के हैं, भारत के नहीं। मैं समझता हूं कि इनके बयान को दो टुकड़ों में बांटना ठीक है, एक राजनीतिक और एक संविधान के दृष्टिकोण से। मैं आजम खान साहब के इस बयान को संविधान विरोधी मानता हूं, भारत विरोधी मानता हूं, भारत के कानून का उल्लंघन करने वाला मानता हूं और मैं समझता हूं एक शर्मनाक, दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण बयान है कि वो कहते हैं कि गुलाम नबी आजाद कश्मीर के हैं, भारत के नहीं। बिल्कुल, ये प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता थे और आजम खां के बयान को गलत ठहरा रहे थे, देश विरोधी ठहरा रहे थे। हम अब आपको यहां पर आप क्या कहते हैं, हमारे देश भर के दर्शकों ने जिन्होंने चैनल देखा उनका एसएमएस पोल क्या कहता है, ये देखिए। हमने जो सवाल पूछा, हम कश्मीर भारत का हिस्सा है क्या, ये सवाल नहीं पूछ रहे, वो तो सवाल ही नहीं है। और इस पर जो कार्यक्रम किया उसमें 100% लोगों ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। हम यहां पर आपको सवाल पूछ रहे कि राजनीति क्या इतनी गिर गई है कि स्वार्थ के लिए, राजनीतिक सत्ता के लोभ के लिए देशद्रोह भी किया जा रहा है। इसके विषय में लोगों ने एसएमएस में क्या प्रतिक्रिया दी है, यह आपके सामने। 98% लोग कह रहे हैं कि हां, ये देशद्रोह है, राजनीति के छोटे से लाभ के लिए यह बड़ा गुनाह किया जा रहा है। 98%। ये आपने भेजे हुए एसएमएस है, ये आपकी प्रतिक्रिया है, ये आप अपनी राय दे रहे हैं, ये आपके स्वतंत्रता का इजहार है जो आपने प्रतिक्रिया दी है। कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं, समय हो चला है। हम आपके पास दोबारा आएंगे। बिंदास बोल में बिंदास बोलते बोलते हमें यह देखना है कि हम सचमुच किस दिशा में बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी एक नेता ने, किसी धर्म के नेता ने, तोगड़िया जी ने अगर गलत बोला तो आजम खां गलत बोलेंगे, उनके हम समर्थन करेंगे। और कल कोई दूसरा नेता विरोध में बोलेगा, अशोक सिंघल जी कुछ बोलेंगे तो और कोई भाई साहब उसके खिलाफ जो गलत बोलेंगे उसका कोई समर्थन करेगा। यह नहीं हो सकता, हमारा हो या पराया, कोई भी हो। अगर राष्ट्र के एकात्मता में अगर वो विरोधी है तो उसका विरोध होना चाहिए और ऐसे देश के खिलाफ बात करने वाले हर व्यक्ति को देशद्रोही कहना चाहिए। बिंदास बोल का यही विचार है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और वो भी भारत के नहीं, कश्मीर के। और वो भी भारत के नहीं, कश्मीर के। और वो भी भारत के नहीं, कश्मीर के।